आप? शनाया का चेहरा बदसूरत हो गया। वह केवल आहें भर सकती थी और अपनी सीट पर लौट सकती थी। इस कबीले की बैठक में हम कबीले के नेता के लिए एक नए उत्तराधिकारी का प्रस्ताव करेंगे और मैं जिस व्यक्ति का प्रस्ताव करता हूं वो है मोहन देवयानी। पहले बुजुर्ग कुबेर देवयानी के होंठ ठंडी मुस्कान में मुड़े हुए थे। उसी समय रुद्रसेन पहले ही देवयानी कुल के बाहर आ चुके थे। छोटे बव्वा, वहीं रुको। गार्ड ने रुद्रसेन को रोका। रुद्रसेन ने कहा, मेरा नाम रुद्रसेन है। आपकी मिस शनाया ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था और मुझे यकीन है कि उसने आपको पहले ही सूचित कर दिया है। क्या? रुद्रसेन, हम पहले बुजुर्ग के आदमी हैं, शनाया के आदमी नहीं। शनाया हमें आदेश नहीं दे सकती। जहां तक आप कर सकते हैं स्क्रैम करें, अन्यथा हमें असभ्य होने के लिए दोष ना दें। गार्ड नेता ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। रुद्रसेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने शनाया को ये उल्लेख करते हुए सुना था कि देवयानी कबीले के पहले बुजुर्ग कुबेर देवयानी हमेशा कबीले के नेता की स्थिति पर नजर गड़ाए हुए थे। अब जब कबीले की बैठक इतने महत्वपूर्ण समय पर थी तो कुबेर देवयानी कबीले की रक्षा के प्रभारी कैसे हो सकते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ हुआ है? रुद्रसेन के हाव भाव अचानक बदल गए। वह तेजी से देवयानी कबीले की हवेली की ओर चल दिया। छोटे बव्वा, तुम मौत की तलाश कर रहे हो। गार्ड नेता ने गुस्से से चिल्लाते हुए रुद्रसेन की ओर हथेली का प्रहार किया। रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और एक घनी बिजली की ऊर्जा आपस में जुड़ गई। पेंग! गार्ड लीडर को उड़ते हुए भेजा गया था। जमीन पर गिरते ही उसकी कई हड्डियां टूट गईं। उसका जीवन या मृत्यु अज्ञात थी। जो कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा वो मर जाएगा। एक हड्डी कंपकपा देने वाली आवाज सुनाई दी। महान बुजुर्ग ने कहा कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अगर कोई अंदर जाता है तो हम सब मर जाएंगे। चलो एक साथ हमला करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हम में से इतने सारे लोगों को हरा सकता है। गार्डों में से एक जोर से चिल्लाया। सनसनाहट। अगले ही पल उसने अपनी लंबी कृपाण निकाल ली। हाँ, चलो एक साथ चलते हैं और इस बव्वा को काट लेते हैं। बाकी लोगों ने भी अपने हथियार निकाल लिए और दर्जन से अधिक गार्ड रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। तुम मौत को दावत दे रहे हो। रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ लहराया। कर्कश घने वज्र आपस में जुड़ गए और दर्जन भर गार्डों की ओर विस्फोट हो गए। बैंग! उसके बाद हिंसक टकराव की आवाजें सुनी जा सकती थीं। सभी गार्ड बिजली की शक्ति से उड़ते हुए भेजे गए थे। उनका मांस क्षत विक्षत हो गया था और वह हिलने डुलने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर पड़े। रुद्रसेन देवयानी कुल में कदम रखा। वर्तमान देवयानी कुल अत्यंत विचित्र था। विशाल हवेली में कोई नौकर या नौकर नहीं था। देवयानी कुल में केवल अशस्त्र गार्ड गश्त कर रहे थे। ये सभी लोग विशेषज्ञ थे कि कुबेर देवयानी ने देवयानी कुल को सील करने के लिए रातों रात गुप्त रूप से जुटा लिया था। जाहिर है कुबेर देवयानी ने लंबे समय से इसकी योजना बनाई थी। देवयानी कुल की हवेली में घुसने की हिम्मत कौन करता है? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? कुछ लोग बर्फ ठंडे तरीके से चिल्लाए। 100 से अधिक रक्षक रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। मुझे बताओ कि बैठक कहाँ है और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। रुद्रसेन की आंखें पहले से ही बेहद ठंडी हो चुकी थीं। चूंकि देवयानी कुल में इतने सारे महान बुजुर्ग के रक्षक दिखाई दिए थे, इसलिए यह स्पष्ट था कि देवयानी कुल को कुछ हुआ था। रुद्रसेन चिंता से जल रहा था। मुझे आश्चर्य है कि शनाया कैसी कर रही हैं। अगर शनाया को कुछ हुआ तो रुद्रसेन ऐसी स्थिति की कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बव्वा, मुझे लगता है कि तुम यहां मरने के लिए आए हो। इस बव्वा को मार डालो। गार्डों में से एक जोर से चिल्लाया। तुरंत 100 से अधिक रक्षक रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो मरना चाहते हैं। रुद्रसेन चल दिए। सरसराहट वो एक बाघ की छवि की तरह था। पुफ पुफ पुफ, हर जगह खून की धारियां बिखर रहीं। रुद्रसेन ने अपनी हथेली को कृपाण के रूप में देखा। हर स्लैश के साथ एक गार्ड को मौके पर ही मार दिया जाता। सनसनाहट। रुद्रसेन तेजी से आगे बढ़ा। पहले ही सैकड़ों लोग जमीन पर पड़े हुए थे। वह उदासीन भाव से गहराई में चला गया। तुम्हें कुछ भी ना होने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार का वध कर दूंगा। रुद्रसेन की आंखों में हत्या का इरादा और भी मजबूत हो गया। रुद्रसेन को शनाया ने अपना सारा प्यार उन्हें दे दिया था। शनाया के लिए यह रुद्रसेन का रिवर्स स्केल था। ड्रैगन्स के पास रिवर्स स्केल होते हैं और जो लोग उन्हें छूते हैं वे मर जाते हैं। जो कोई भी शनाया को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता, रुद्रसेन उन्हें इस दुनिया में पैदा होने पर पछतावा होता। देवयानी कबीले की हवेली में घुसने की हिम्मत कौन करता है? तुम मौत को दावत दे रहे हो। देवयानी कबीले की हवेली में घुसने की हिम्मत कौन करता है? 100-200 या उससे भी अधिक लोग दौड़ पड़े। प्रमुख भूमिका में एक मध्यम उम्र का व्यक्ति था। इस व्यक्ति का नाम रविंद्र देवयानी था। वह महान बुजुर्ग कुबेर देवयानी के पुत्र थे। उन्होंने ही लोगों को पूरे देवयानी कबीले को सील करने के लिए भेजा था। उन्होंने कहा, बैठक कहाँ होगी? बोलो, जिंदा रहो, मत कहो मर जाओ। रुद्रसेन की आवाज जो नरक की गहराइयों से आई मालूम होती थी, एक बार फिर से सुनाई दी। रुद्रसेन की आवाज सुनकर सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तीर, उसे मार डालो।
रविंद्र देवयानी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। इन गार्डों ने तुरंत अपने तीर निकाल लिए। उनमें से 200 से अधिक लोगों ने अपने धनुष खींचे और गोली चलाई। स्विश स्विश, रुद्रसेन की ओर तीरों की घनी बारिश हुई। अगर ये उसे मारता है तो वो निश्चित रूप से हॉर्नेट के घोंसले में बदल जाता। बव्वा, चलो देखते हैं कि तुम कैसे मरोगे। रविंद्र देवयानी के चेहरे पर हत्या के ठंडे इरादे से भरा हुआ था। रुद्रसेन ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जबकि तीरों की घनी बारिश उनकी ओर बढ़ रही थी। बिजली की ऊर्जा उनके चारों ओर प्रदर्शित हुई। सभी तीर हवा में जम गए, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। स्वर्ग, ये किस तरह की तकनीक है? सभी गार्डों के चेहरे पर गूंगे भाव थे। रुद्रसेन के चारों ओर घने भरे हुए तीरों को तैरते हुए देखकर उन सभी को लगा कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। रुद्रसेन के हाथ अचानक कांप उठे। स्विश स्विश, तीरों ने दिशा बदली और गार्डों की ओर गोली चला दी। जल्दी से चकमा दो। कई लोग डरकर चिल्लाने लगे। पुफ पुफ पुफ। हालांकि तीरों की गति बहुत तेज थी। पहरेदारों के शरीर को तीरों से छेद दिया गया था। उनमें से कुछ सीधे मारे गए, उनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए और बुरी तरह चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गए। कुछ ऐसे भी थे जो तीरों को चकमा देने में कामयाब रहे। बव्वा, तुम मौत को डेट कर रहे हो, रविंद्र देवयानी ने खुद को रुद्रसेन पर फेंकते हुए गुस्से से चिल्लाया। दिव्य ड्रैगन मुट्ठी। वो दहाड़ता हुआ रुद्रसेन की ओर मुक्का मारा। उसके ऊपर मुट्ठी ऊर्जा एक दिव्य ड्रैगन के आकार में संघनित हो रही थी। आप सामान्य क्षेत्र की दूसरी स्वर्गीय परत पर हैं। आप बहुत कमजोर हैं, रुद्रसेन बुदबुदाया। क्योंग क्यूई की कीमती तकनीक। दहाड़। क्योंग क्यूई ने दहाड़ते हुए अपने पंजों से थप्पड़ मारा। एक जोरदार धमाके के साथ रविंद्र देवयानी को पंच द्वारा उड़ा दिया गया। सुप्रशिक्षित, सुप्रशिक्षित। उसके शरीर की अनगिनत हड्डियां टूट गई थीं। स्वर्ग, यहां तक कि एक सेनापति भगवान रविंद्र देवयानी को भी एक चाल में पीट पीट कर मार डाला गया। वो युवक कितना डरावना है। इस दृश्य से सभी गार्ड डर गए और आगे आने की हिम्मत ना करते हुए जल्दी से पीछे हट गए। किसी ने भी रुद्रसेन, एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता को उकसाने की हिम्मत नहीं की। सरसराहट। रुद्रसेन ने कुछ दर्जन मीटर की छलांग लगाई और पलक झपकने के साथ ही रविंद्र देवयानी के सामने आ गए। उन्होंने रविंद्र देवयानी को पकड़ लिया। परिवार की बैठक कहाँ होगी? रविंद्र देवयानी ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा। अंदर। रविंद्र देवयानी ने डर के मारे कबीले की गहराई की ओर इशारा किया। रुद्रसेन ने रविंद्र देवयानी को उठाया और देवयानी क्लैन की गहराई की ओर जल दिया। जब कुबेर देवयानी ने सुझाव दिया कि मोहन देवयानी को परिवार के मुखिया का उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो पूरा हॉल खामोश हो गया। रॉबिन देवयानी ने ठंडे स्वर में कहा, परिवार के मुखिया ने हमें पहले ही सूचित कर दिया है कि मिस शनाया परिवार के मुखिया की उत्तराधिकारी होंगी। मिस शनाया सबसे अच्छा विकल्प है, चाहे वो चरित्र के मामले में हो या परेशानी पैदा करने की क्षमता के मामले में। ये सुनकर कि रॉबिन देवयानी ने शनाया का समर्थन किया, मोहन देवयानी ने रॉबिन देवयानी को हत्या के इरादे से देखा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? परिवार का मुखिया यंग मास्टर मोहन देवयानी का समर्थन करता है, ना कि मिस शनाया का। परिवार के मुखिया ने व्यक्तिगत रूप से मुझे ये बताया है। ये झूठ कैसे हो सकता है? चूंकि परिवार का मुखिया और मैं दोनों यंग मास्टर मोहन देवयानी का समर्थन करते हैं, इसलिए यंग मास्टर मो उत्तराधिकारी के पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं, कुबेर देवयानी ने ठंडे स्वर में कहा। कुबेर देवयानी, बकवास बोलने की हिम्मत मत करो। मैं अभी परिवार के मुखिया से मिलने जाऊंगा। उस समय ये स्पष्ट हो जाएगा कि परिवार का मुखिया का उत्तराधिकारी कौन है। रॉबिन देवयानी बाहर निकल गए। रॉबिन देवयानी, तुम बूढ़े, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम मुझसे और परिवार के मुखिया से सवाल करने की हिम्मत करते हो? तुम अपने वरिष्ठों को नाराज कर रहे हो। आज मैं परिवार के मुखिया की ओर से परिवार की सफाई करूंगा, कुबेर देवयानी ठंडे स्वर में चिल्लाया। अचानक वो फट गया और रॉबिन देवयानी की ओर एक पत्ती से टकराया। कुबेर देवयानी एक मार्शल किंग थे और हालांकि रॉबिन देवयानी बहुत मजबूत थे, वे केवल मार्शल जनरल क्षेत्र की 10वीं स्वर्गीय परत पर थे। बैंग! दोनों पक्ष आपस में टकरा गए। कचा कचा। रॉबिन देवयानी का हमला टूट गया। कुबेर देवयानी का भयानक हमला रॉबिन देवयानी के छाती पर गिरा। कचा कचा। रॉबिन देवयानी की छाती ढह गई और उसने खून की उल्टी कर दी। वो जमीन पर गिर गया और हिंसक रूप से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो जीवित नहीं रहेगा। नहीं, तीसरे दादाजी, शनाया दर्द से चिल्लाई। वो जल्दी से दौड़ी और रॉबिन देवयानी की मदद के लिए उसके सामने घुटने टेक दिए। इन सभी वर्षों में माँ और बेटी की जोड़ी को परिवार में कोई दर्जा नहीं था। उन्हें बचपन से ही धमकाया जाता रहा है।
इन सभी वर्षों में रॉबिन देवयानी उनकी रक्षा कर रहे थे। अगर रॉबिन देवयानी के लिए नहीं होता तो शनाया जानती थी कि देवयानी क्लैन में ये कहना मुश्किल होता कि वो अभी तक जीवित होती या नहीं होती। सीधे शब्दों में कहें तो शनाया और रॉबिन देवयानी अयान देवयानी के करीब थे। लेकिन अब रॉबिन देवयानी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और मौत के कगार पर थे। शनाया, अच्छी लड़की, रो मत, जियो जियो, रॉबिन देवयानी ने कठिनाई से कहा। उसका शरीर बुरी तरह से फड़क रहा था और उसके मुंह से खून निकलता रहा। तीसरे दादाजी, मरो मत, शनाया दर्द से चिल्लाई। हर कोई गद्दार, रॉबिन देवयानी को मार डाला गया है। अब मोहन देवयानी कबीले के नेता के उत्तराधिकारी होंगे। क्या किसी को कोई आपत्ति है? कुबेर देवयानी की भयानक आवाज सुनाई दी। कुबेर देवयानी की निर्ममता से सभी हैरान थे। जब उन्होंने सोचा कि कबीले के नेता अयान देवयानी कबीले की बैठक में शामिल नहीं हुए तो उन्होंने आह भरी और अपना सिर हिला दिया। जब कुबेर देवयानी ने देखा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। मुझे आपत्ति है। हालांकि उसी समय बाहर से आवाज आई। हर कोई चौंक गया और एक के बाद एक बाहर देखने लगा। उसने देखा कि एक युवक रविंद्र देवयानी को लेकर कदम दर कदम हॉल की ओर चल रहा है। वो युवक रविंद्र देवयानी को ले जा रहा है। हर कोई चौंक गया। कोई बात नहीं, रविंद्र देवयानी अभी भी एक मार्शल जनरल थे, है ना? उसे एक युवक द्वारा कैसे पकड़ा जा सकता है? ये अकल्पनीय था। रुद्रसेन, भागो! कुबेर देवयानी एक मार्शल किंग है, आप उसके मैच नहीं है। शनाया देवयानी रुद्रसेन को देखकर चिंतित होकर चिल्लाई। कुबेर देवयानी रॉबिन देवयानी को भी मार सकता था, जो उसी कबीले से था। रुद्रसेन ऐसा कैसे कर सकते हैं? शनाया देवयानी एक बूढ़े आदमी के सामने घुटने टेक रही थी। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि बूढ़ा आदमी एक बुजुर्ग था जिसका शनाया देवयानी के साथ घनिष्ठ संबंध था। शनाया देवयानी की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी और वो जानता था कि वो कितना दर्द में थी। वास्तव में कुछ हुआ था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, देवयानी कबीले को कुछ हुआ था। रुद्रसेन खुश थे कि वो समय पर आ गए थे। पिताजी, मुझे बचाओ! रविंद्र देवयानी चिल्लाया। शांगुआन यू एक भयानक चीख के साथ चिल्लाया। रुद्रसेन ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उस समय वो वापस नहीं लड़ सकता था। छोटे बव्वा, तुम कौन हो? देवयानी कबीले में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कुबेर देवयानी दहाड़ते हुए बोला। ओह, ये आपका बेटा है? आप उसे चाहते हैं? रुद्रसेन के होंठ ठंडी मुस्कान में बदल गए। कुबेर देवयानी ने ठंडे स्वर में कहा, जल्दी करो और उसे जाने दो, आपके लिए। रुद्रसेन ने रविंद्र देवयानी के शरीर पर एक थप्पड़ मारा और एक छिपी हुई ऊर्जा रविंद्र देवयानी के शरीर में प्रवेश कर गई। रविंद्र देवयानी को उड़ाकर भेजा गया। छोटे बव्वा, मैं बाद में तुम्हारी जान ले लूंगा। कुबेर देवयानी रविंद्र देवयानी को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़े। झपट्टा मारना। उस समय रुद्रसेन पहले ही मुख्य हॉल में भाग चुके थे। इतनी जल्दी? हैं, ये वो हत्यारा भगवान है। जब लवण देवयानी ने रुद्रसेन को देखा तो वो मदद नहीं कर सका और पीछे हट गया। बेकार की बात। मोहन देवयानी ने लवण देवयानी की ओर ठंड से देखा। रुद्रसेन, जल्दी करो और चले जाओ, मेरे बारे में चिंता मत करो। यदि आप अभी नहीं जाते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। शनाया ने उत्सुकता से कहा। रुद्रसेन ने जवाब दिया, चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर है। मैं किसी को भी नर्क के 18 स्तरों पर भेजूंगा जो मेरे रुद्रसेन की महिला को धमकाने की हिम्मत करेगा। वो ठंडी आवाज अचानक हॉल में गूंज उठी। कई लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ये एक बहुत ही अजीब एहसास था। वो स्पष्ट रूप से सिर्फ एक युवक था। हर किसी को ऐसा क्यों महसूस हुआ? इस समय कुबेर देवयानी ने पहले ही रविंद्र देवयानी को पकड़ लिया था। आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? कुबेर देवयानी ने पूछा। मैं रविंद्र देवयानी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल कचाक कचाक रविंद्र देवयानी के शरीर के भीतर हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। रुद्रसेन ने रविंद्र देवयानी के शरीर में जो गुप्त शक्ति भेजी थी वो फट गई। रविंद्र देवयानी की सभी हड्डियां सीधे टूट गई थीं। वाह वाह! रविंद्र देवयानी ने मुंह से खून थूका और उसकी मृत्यु हो गई। आह, तुम बहुत बुरी तरह मर गए। कुबेर देवयानी दहाड़ने लगा। उसका चेहरा विकृत हो गया। उनका केवल एक पुत्र था और अब उन्हें रुद्रसेन ने मार डाला। अनंत हत्या का इरादा। कुबेर देवयानी के सीने में अनंत नफरत फूट पड़ी। रविंद्र देवयानी मर गया? देवयानी कबीले के बुजुर्ग चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो युवक इतना निर्णायक होगा, यहां तक कि रविंद्र देवयानी को मारने की भी हिम्मत करेगा। ये कुबेर देवयानी को पूरी तरह से नाराज कर रहा था। ले 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 शनाया, दूर ले जाओ। रॉबिन देवयानी अभी भी सांस ले रहा था और उसने रुद्रसेन का हाथ पकड़ लिया। रुद्रसेन बहुत प्रभावित हुए।
बूढ़ा मरने वाला था, लेकिन वो अभी भी शनाया के बारे में सोच रहा था। ये रिश्तेदारी थी। नीचे, नीचे, नीचे। तीसरे दादाजी, मरो मत। शनाया दर्द से रोई। वरिष्ठ, चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। रुद्रसेन ने एक औषधीय गोली निकाली और उसे रॉबिन देवयानी को खिला दी। रॉबिन देवयानी की आभा, जो पूरी तरह से गायब होने वाली थी, धीरे धीरे मजबूत होती गई। ये किस तरह की औषधीय गोली है? देवयानी कबीले के बुजुर्गों ने अपनी पलकें भड़कते हुए महसूस किया। एक मरते हुए आदमी को वास्तव में एक औषधीय गोली से बचाया गया था। कितना चमत्कारी है! वो किस तरह की औषधीय गोली थी? वो सोच रहा था कि ये युवक कौन है। बढ़िया, ये बहुत अच्छा है। तीसरा, दादाजी नहीं मरेंगे। शनाया बेहद उत्साहित थी जब उसने देखा कि रॉबिन देवयानी की आभा स्थिर हो रही थी। वो एक ही समय में रो रही थी और हंस रही थी। छोटे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हारी हड्डियों को धूल में मिला दूंगा और तुम्हारे लिए बदला लूंगा। कुबेर देवयानी पागलपन की कगार पर थे। वो दहाड़ता हुआ मुख्य हॉल में घुस गया और रुद्रसेन की ओर बढ़ने से पहले हथेली के प्रहार से मेज को तोड़ दिया। अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए तुमने अपने ही भाई को मार डाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को इंसान कहने की? आज मैं देवयानी कुल की सफाई करूंगा। रुद्रसेन ठंडे स्वर में हंसे और आगे की ओर छलांग लगा दी। छोटे, तुम सिर्फ एक जनरल हो और तुम मेरे सामने इतनी बेशर्मी से शेखी मगारने की हिम्मत करते हो। आप वास्तव में मृत्यु का अर्थ नहीं जानते। कुबेर देवयानी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान भर गई। वो हथेली का प्रहार बेहद दबंग था। ये एक मार्शल किंग की ताकत थी। एक मार्शल किंग पलक झपकते ही आकाश गिर गया और पृथ्वी टूट गई। उस स्तर के काश्तकारों ने पहले से ही दाव और कानून को समझना शुरू कर दिया था। एक और परिवर्तन के बाद वे यिन यांग कल्टीवेटर बन जाएंगे, जिन्होंने दाव और कानून को समझ लिया था। इसलिए ये क्षेत्र अत्यंत भयानक था। एक मार्शल किंग दायरे का काश्तकार लगभग तुरंत एक मार्शल जनरल दायरे के काश्तकार को मार सकता है। वो छोटा बच्चा के लिए किया जाता है। देवयानी कुल के सभी बुजुर्ग घबराकर चिल्लाने लगे। वे सभी मार्शल किंग थे, इसलिए वे जानते थे कि कुबेर देवयानी कितना भयानक था। उन्हें विश्वास नहीं था कि रुद्रसेन कुबेर देवयानी के आक्रमण को रोक पाएंगे। मरो, मरो। मोहन देवयानी का चेहरा एक क्रूर मुस्कान से भर गया था। वो छोटा बच्चा मरने वाला है, बहुत बढ़िया। लवण देवयानी भी उत्साहित थे। उन्हें अभी भी याद है कि कैसे रुद्रसेन ने उन्हें सबक सिखाया था। ध्यान से। शनाया का खूबसूरत चेहरा कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया। खाने वाली मार्शल स्पिरिट का अंतिम रूप, 3 भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट्स का संलयन। रुद्रसेन धीमी आवाज में चिल्लाया। बूम। 3 भस्म करने वाली मार्शल स्पिरिट्स ने एक स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र को फ्यूज और संघनित किया। उस स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र ने तुरंत कुबेर देवयानी को घेर लिया। कुबेर देवयानी की गति बहुत कम हो गई थी। हाँ, आपके पास ऐसी मार्शल स्पिरिट का? छोटे, तुम्हारी साधना का स्तर बहुत कम है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। कुबेर देवयानी बुरी तरह से हंस पड़ी। हालांकि अगले ही पल कुबेर देवयानी ने अचानक अपने सिर को गले लगा लिया और दर्द से चिल्लाने लगे। रुद्रसेन का असली हत्या का कदम मार्शल स्पिरिट नहीं था, ये आत्मा तलवार थी। जब कुबेर देवयानी ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया तो उसकी आत्मा एक साथ जुड़ गई और उसका बचाव पूर्ण था। रुद्रसेन की आत्मा तलवार कुबेर देवयानी के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकी और उनकी आत्मा को घायल नहीं कर सकी। रुद्रसेन जानते थे कि अगर वो इस राज्य में कुबेर देवयानी के खिलाफ लड़ेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित होगी। हालांकि अभी रुद्रसेन ने कुबेर देवयानी की गति को कम करने के लिए डिवोरिंग मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया था, जिससे कुबेर देवयानी का ध्यान भटक गया था। जब कुबेर देवयानी रुद्रसेन के स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र के प्रति तिरस्कार से भर गए तो उनकी आत्मा शिथिल हो गई और एक दोष प्रकट हुआ। ये रुद्रसेन के लिए मौका था। रुद्रसेन ने कुबेर देवयानी की आत्मा को घायल करने के लिए आत्मा तलवार का उपयोग किया। मेरा सिर, बहुत दर्द होता है, मेरा सिर फट जाने वाला है। कुबेर देवयानी दर्द से दहाड़ने लगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हर कोई हैरान रह गया। झपटा अपना। एक काली बिजली चमकी। रुद्रसेन के हाथ में ब्लैक ड्रैगन तलवार दिखाई दी। रुद्रसेन धीमी आवाज में चिल्लाया और अपनी तलवार से हमला कर दिया। फूफ! खून की छींटें बह गई। कुबेर देवयानी का सिर आकाश में उड़ गया। इसके बाद बिना सिर वाली लाश जमीन पर गिर गई। कुबेर देवयानी की हत्या कर दी गई है। स्वर्ग! ये कैसे हो सकता है? कुबेर देवयानी एक मार्शल किंग है, वो एक युवक द्वारा कैसे मारा जा सकता है? हर कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हर कोई अपनी आंखों में डर के साथ रुद्रसेन को देख रहा था। ये युवक बहुत भयानक था, यहां तक कि कुबेर देवयानी जैसे विशेषज्ञ को भी उनके द्वारा मार दिया गया था। विकृत! वो बहुत विकृत है। लवण देवयानी इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने जल्दी से कहा,
जीजा जी, आप आखिरकार यहाँ हैं। ये सब मोहन देवयानी और कुबेर देवयानी का काम है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मोहन देवयानी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो सफल होने वाला था, लेकिन अंत में ये सब व्यर्थ था। रुद्रसेन का आगमन, उसने कबीले का नेता बनने की अपनी संभावनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। बैंग! रुद्रसेन ने मोहन देवयानी को लात मारी। मोहन देवयानी को रुद्रसेन ने उड़ाकर भेज दिया। फू! उसने एक मुंह खून पिया। मेरे डेंटियन, तुमने वास्तव में मुझे अपंग कर दिया। मोहन देवयानी ने घृणा भरी आंखों से रुद्रसेन की ओर देखा। मैं वास्तव में अपंग बन गया हूं। मेरा खत्म हो गया। मैं वास्तव में खत्म हो गया। मोहन देवयानी ने रुद्रसेन की ओर झपट्टा मारा, लेकिन उन्हें एक बार फिर से रुद्रसेन की लात मारकर उड़ा दिया गया। आप जैसे व्यक्ति को मारना केवल मेरी तलवार को गंदा करेगा। लवण देवयानी, उसे बांधने के लिए किसी को ढूंढो, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ हाँ हाँ, पुरुषों, जल्दी करो और मोहिन देवयानी को बांधो, लवण देवयानी चिल्लाया। लवण देवयानी अब रुद्रसेन से डर गए थे। उन्हें केवल इस बात की चिंता थी कि शनाया देवयानी की वजह से रुद्रसेन उन पर अपना गुस्सा निकाल लेंगे। उन्होंने रुद्रसेन की बातें सुनी। पिता कैसे हैं? शनाया देवयानी ने मोहिन देवयानी की ओर देखा ठंडे भाव से। हा, उस पर कुबेर देवयानी ने घात लगाकर हमला किया था और अब वो एक जिंदा लाश है। वो मौत से ज्यादा दूर नहीं है। मोहिन देवयानी पागलपन से चिल्लाया। पितृहत्या! देवयानी कबीले के ऊपरी सोपानों के चेहरे बदल गए। ये बिल्कुल शर्मनाक था। वो हमारे पिता हैं। आप हमारे पिता को नुकसान पहुंचाने के लिए कुबेर देवयानी के साथ कैसे काम कर सकते हैं? बड़ो, कृपया तीसरे दादाजी का ख्याल रखें। मैं अपने पिता को देखने जा रहा हूं। शनाया जल्दी से पीछे के आंगन की ओर दौड़ी। रुद्रसेन ने पीछे पीछे पीछा किया। कुछ बुजुर्ग रॉबिन देवयानी की देखभाल के लिए पीछे रह गए, जबकि अन्य उनके साथ चले गए। तुम कौन हो? पिछवाड़े में घुसने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? गार्ड ठंडे स्वर में चिल्लाए। कड़ाक! बिजली के बोल्ट फट गए और दर्जनों या उससे अधिक गार्डों को तुरंत उड़ते हुए भेज दिया गया। वे जमीन पर गिर गए और उठने में असमर्थ थे। सभी ने जल्दी से आंगन में प्रवेश किया और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। पिता! अयान देवयानी को अपनी आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटे देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया था। शनाया रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। शायद पिता और बेटी के बीच का रिश्ता गहरा नहीं था और थोड़ा पतला भी था। हालांकि खून के रिश्ते ऐसी चीज थी जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। मुझे एक नजर डालने दो, रुद्रसेन ने कहा। कीमियागर हर दिन दवा से निपटते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे कुछ चिकित्सा कौशल जानते हैं। रुद्रसेन ने उनकी जांच की और कहा, उनके आंतरिक अंगों और यहां तक कि उनके मस्तिष्क तक जाने वाली रक्त वाहिकाओं रक्त के थक्कों से अवरुद्ध हैं। इसके अलावा उनके शरीर में कोई भयानक जहर लगता है। यदि ये उनके उच्च साधना स्तर के लिए नहीं होता तो वे बहुत पहले मर गया होता। इसके अलावा वे कुबेर देवयानी की चपेट में आ गए थे, इसलिए वो एक ज़ॉम्बी बन गया। क्या उसे बचाया जा सकता है? बुजुर्गों में से एक ने पूछा। मुझे परेशान मत करो। रुद्रसेन ने अयान देवयानी के शरीर को सीधा किया और उसे बिस्तर पर बिठाया। फिर रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। झपटमा! रुद्रसेन की हथेली पर एक आग की गेंद दिखाई दी। कीमियागर! देवयानी कबीले के बुजुर्गों ने अपनी आंखें से कोड़ लीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके सामने इस युवक का न केवल उच्च साधना स्तर होगा, बल्कि एक महान कीमियागर भी होगा। हर कोई रुद्रसेन की पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि शनाया का इस युवक के साथ घनिष्ठ संबंध है। बूढ़े लोमड़ियों ने सभी मन ही मन सोचा। इस समय रुद्रसेन लगातार अयान देवयानी के शरीर को थपथपा रहे थे। इस पद्धति का उपयोग करते हुए उन्होंने स्वर्गीय ज्वाला की गर्मी को अयान देवयानी के शरीर में प्रवेश करने दिया, जिससे उनके शरीर में रक्त के थक्के घुल गए। कुछ दर्जन थपथपी के बाद अयान देवयानी ने 3 कौर काला रक्त उगल दिया और उसने अपनी आंखें खोली। ये है? अयान देवयानी ने उत्सुकता से उसके सामने देखा। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? शनाया ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूं। कबीले में क्या स्थिति है? अयान देवयानी की कमजोर आवाज सुनाई दी। कुबेर देवयानी और मोहिन देवयानी ने विद्रोह किया। शनाया के इस दोस्त की बदौलत विद्रोह को कुचल दिया गया, बुजुर्गों में से एक ने कहा। अयान देवयानी ने रुद्रसेन की ओर देखा और कहा, मैं आपको कैसे संबोधित करूं मेरे युवा मित्र? ये जूनियर रुद्रसेन है। रुद्रसेन ने मुट्ठी बांधी और कहा, वरिष्ठ, आपकी चोटें अभी ठीक हुई हैं और आपको और आराम करना चाहिए। बाद में मैं आपको जहर को निकालने और स्वस्थ होने में मदद करने के लिए एक नुस्खा दूंगा। मुझे विश्वास है कि आधे साल में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मैं अभी भी ठीक हो सकता हूं? अयान देवयानी की आंखें चमक उठीं। हाँ, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। ओह! अयान देवयानी ने एक लंबी सांस ली और कहा, धन्यवाद मेरे युवा मित्र। वरिष्ठ, आप बहुत विनम्र हैं, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप पिता और बेटी के पास बात करने के लिए कुछ होना चाहिए। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। दूसरे एल्डर, कृपया हमारे युवा मित्र का मनोरंजन करें, अयान देवयानी ने कहा।
हाँ पैट्रियार्क। दूसरा एल्डर बाहर निकला और रुद्रसेन को लिविंग रूम में आमंत्रित किया। 15 मिनट के बाद शनाया अंदर आई। जब दूसरे बुजुर्ग ने शनाया को देखा तो वो खड़ा हुआ और चला गया। अगर ये आपके लिए नहीं होता तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि आज क्या करना है, शनाया ने धीरे से कहा। मैं किसी को भी आपको धमकाने नहीं दूंगा। रुद्रसेन ने शनाया के खूबसूरत चेहरे को सहलाया। हाँ, शनाया आप पर विश्वास करती है, शनाया ने जोर से सिर हिलाया। रुद्रसेन ने शनाया से ये नहीं पूछा कि वो फर्स्ट एल्डर के लोगों या मोहन देवयानी के साथ कैसे व्यवहार करेगी। ये देवयानी कबीले के मामले थे और रुद्रसेन हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। उसने जो किया था वो पहले ही कर चुका था। जाओ और मेरी माँ को नमस्कार करो, वो हमेशा से आपको देखना चाहती थीं, शनाया ने लाल चेहरे के साथ कहा। ठीक है, रुद्रसेन मुस्कुराया। मंजू देवयानी बगल के आंगन में रहती थीं। मूल रूप से उसकी जगह को पहले एल्डर के लोगों द्वारा सील कर दिया गया था। मंजू देवयानी बहुत चिंतित थी कि शनाया को कुछ हो जाएगा। कुछ समय पहले एल्डर के सभी लोगों को अन्य बुजुर्गों ने नीचे ले जाया था। तभी मंजू देवयानी को पता चला कि देवयानी कुल का खतरा दूर हो गया है। रुद्रसेन शनाया के पीछे पीछे मंजू देवयानी से मिलने गए। मंजू देवयानी 30वें साल की लग रही थीं। हालांकि उसने असाधारण कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन वो गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण थीं। जूनियर रुद्रसेन आंटी का अभिवादन करता है। रुद्रसेन ने मंजू देवयानी को प्रणाम किया। मंजू देवयानी ने लंबे समय से शनाया के बारे में रुद्रसेन से सुना था। ये देखकर कि रुद्रसेन कितने युवा और सुंदर थे, और ये सुनकर कि रुद्रसेन ने आज कुबेर देवयानी का वध कर दिया था और देवयानी कुल की उथल-पुथल शांत हो गई, और यहां तक कि अपने पति को भी ठीक कर दिया, मंजू देवयानी उसे और अधिक पसंद कर रही थीं। जल्दी इतना विनम्र मत बनो, मंजू देवयानी ने कहा। रुद्रसेन, चलो अंदर चलते हैं और बैठ जाते हैं। माँ का मूंग केक बहुत स्वादिष्ट होता है, आपको भी इसे ट्राई करना चाहिए, शनाया ने लाल चेहरे के साथ कहा। तो फिर आज मैं एक इलाज के लिए हूं, रुद्रसेन मुस्कुराया। मंजू देवयानी और शनाया के साथ घर में प्रवेश किया। देवयानी कुल का मामला सुलझ गया। बाद में रुद्रसेन को पता चला कि अयान देवयानी ने मोहन देवयानी को जीवन भर के लिए कैद कर लिया था। अपने पिता के रूप में उनका दिल टूट गया होगा, है ना? जहां तक अयान देवयानी की बात है, उसे ठीक होने की जरूरत थी। इस प्रकार उसने कुलपति के रूप में अपना पद छोड़ दिया, इसे शनाया को सौंप दिया। रॉबिन देवयानी और अन्य लोगों की मदद से शनाया ने पेट्रियार्क के अधिकार का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसी समय अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट की माउंटेन रिवर लिस्ट रैंकिंग प्रतियोगिता 1 महीने की गहन लड़ाई के बाद आखिरकार समाप्त हो गई। रुद्रसेन ने निर्मल के साथ युद्ध किए और उन्हें हरा दिया, लेकिन किसी ने भी रुद्रसेन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। रुद्रसेन ने निर्मल की जगह ली और माउंटेन रिवर लिस्ट का पहला स्थान बन गया। ड्रैगन गेट में भी कई लोग थे, जैसे वांगकुन, जैस्मीन, तन्मय, निर्नम, नील नागेश और अन्य, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, माउंटेन रिवर लिस्ट में भी जगह बनाई। माउंटेन रिवर लिस्ट रैंकिंग प्रतियोगिता के 1 महीने बाद फायर किलिन और रुद्रसेन अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। प्राचीन देव और शैतान का युद्ध क्षेत्र खुलने वाला था और रुद्रसेन तीसरे मार्शल ताबीज को खोजने के लिए वहां जाना चाहते थे। रुद्रसेन के लिए तीसरा ताबीज अत्यंत महत्वपूर्ण था। जब तक वो देवताओं और शैतानों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में तीसरा ताबीज पा सकता था, तब तक रुद्रसेन की मार्शल आत्मा दूसरे विकास से गुजरती। उस समय एक नई भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट जागृत होगी। हर बार जब एक नई भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट जागृत होती थी, तो रुद्रसेन की साधना बढ़ जाती थी। रुद्रसेन और फायर किलिन ने एक साथ अज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। रुद्रसेन ने देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में शेर गिद्ध की सवारी नहीं की, क्योंकि देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खुलने से पहले अभी भी कुछ समय था। फायर किलिन और रुद्रसेन ने अपनी योजनाओं पर चर्चा की और देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जाते समय प्रशिक्षण के लिए उजाड़ जंगल के माध्यम से यात्रा करने का फैसला किया। रुद्रसेन ने बिजली की गति से जंगल में छलांग लगाई। जैसे जैसे उन्होंने गोल्डन विंग्स की खेती करना जारी रखा, रुद्रसेन की गति तेज और तेज होती गई। हालांकि रुद्रसेन की गति कितनी भी तेज क्यों न हो, फायर किलिन हमेशा रुद्रसेन को पकड़ सकता था। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि क्या आपने अपनी ईश्वर शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया है? क्या तुम्हारा नश्वर शरीर मेरी गति के साथ चल सकता है? 4 घंटे तक दौड़ने के बाद रुद्रसेन रुक गया, फायर किलिन को देखते हुए जोर से हाँफते हुए। फायर किलिन ने अपने होठों को कर्ल करते हुए कहा,
उस वर्ष अपने शरीर को संयमित करने के लिए मैं पूर्वी सागर के सबसे गहरे हिस्से में गया था, जहां प्राचीन देवता गिर गए थे। मेरे शरीर को संयमित करने के लिए एक आदिम दिव्य पर्वत ले गए थे। क्या आप जानते हैं कि 10,000 मीटर ऊंचा आदिम दिव्य पर्वत कितना भारी होता है? रुद्रसेन ने सिर हिलाया। फायरकिलिन ने कहा, मुट्ठी के आकार का आदिम दिव्य पर्वत 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ से भी भारी होता है। इतना भारी? रुद्रसेन चकित थे। बेशक, इसके अलावा कोई भी आदिम दिव्य पर्वत 1,00,000 मीटर से अधिक लंबा होता है। आप एक आदिम दिव्य पर्वत के वजन की कल्पना कर सकते हैं। यहां तक कि एक यिन यांग क्षेत्र की खेती करने वाला भी एक पल में मांस के पेस्ट में कुचल जाएगा। फायरकिलिन ने समझाया, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं आपके शरीर को नहीं काट सका, इसलिए इसे इस तरह से तड़काया गया था। रुद्रसेन ने आश्चर्य से अपनी जीभ क्लिक की। जब भी रुद्रसेन और फायरकिलिन के बीच मौखिक संघर्ष होता था तो ये अपरिहार्य था कि वे आपस में मारपीट करते थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रुद्रसेन ने किस विधि का उपयोग किया। वो फायरकिलिन को जरा भी घायल नहीं कर सकता था। इससे ये साफ हो गया कि फायरकिलिन का शरीर कितना मजबूत था। रुद्रसेन ने तब पवित्र शाही पत्थर के बारे में सोचा, जिसे फायरकिलिन ने कई विशेषज्ञों से छीन लिया था। फायरकिलिन इतना मजबूत था, फिर भी रॉयल स्टोन ने उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया। हुआंग शाओलोंग जानता था कि ये कौन से रहस्य छिपाता है। बेशक राक्षसी मन था। राक्षसी मन ने और भी भयानक था। इसने सीधे फायरकिलिन की दिव्य शक्ति को लूट लिया था, जिससे वो अपनी दिव्य वेदी से गिर गई थी। अपनी दिव्य शक्ति के बिना ये दूसरों की दया पर निर्भर था। फायरकिलिन किलिन के लू ने कहा, डाओ, लंबा, किलिन, पूर्वी दिव्य भूमि पूर्वी सत्य है। यहां तक कि पूर्वी दिव्य भूमि पूर्वी प्रांत है। यहां तक कि पूर्वी दिव्य देवताओं का पूर्वी दिव्य भी है, पूर्वी भी है, दिव्य है, परमात्मा का दिव्य भी है। वह ये है। नीड थी, डॉट, था। कोई भी एक काटने में मोटा नहीं बन सकता है। होगा। रुद्रसेन ने जंगल में खेती करना जारी रखा। रुद्रसेन ने जंगल की गहराई में जानवर के राजाओं के साथ लड़ाई की। उसने झील की गहराई में विशाल अजगर से लड़ाई की। ये हम लगभग आधे महीने में देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वह जगह खतरे से भरी है। फायरकिलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। समय आने पर कई बड़े गुट आएंगे, है ना? बेशक, देवताओं और राक्षसों का प्राचीन युद्ध क्षेत्र हर 100 साल में एक बार खुलता है। देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की गहराई में ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर श्रेणी से परे एक अस्तित्व मर गया। 100 साल पहले कई प्राचीन शक्तियां उस भयानक अस्तित्व की लाश को बाहर निकालना चाहती थीं, लेकिन उन पर एक अज्ञात शक्ति द्वारा हमला किया गया और उन्हें विनाशकारी नुकसान उठाना पड़ा। अंत में वे असफल रहे। 100 साल बीत चुके हैं। मुझे यकीन है कि वे प्राचीन शक्तियां आसानी से हार नहीं मानेंगी। वे निश्चित रूप से उस लाश को बाहर निकालना चाहेंगे। फायरकिलिन ने कहा। रुद्रसेन चौंक गए। एक अस्तित्व जो ईश्वरीय स्तर को पार कर गया, वो किस तरह का पावर हाउस था? फायरकिलिन ने कहा, कई प्राचीन गुट लाश का अध्ययन करना चाहते हैं। शायद वो ईश्वरीय स्तर को पार करने का कोई तरीका खोज सकते हैं। रुद्रसेन दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि दिव्य स्तर दुनिया में शक्ति का शिखर है, लेकिन फायरकिलिन से बात करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि ऐसे अस्तित्व थे जो दिव्य स्तर से परे थे। फायरकिलिन ने कहा, आपको इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो करने की जरूरत है वो है अपनी खेती को तेजी से बढ़ाना और यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश करना। एक सच्चे साधक बने। एक बार जब आपका जीवनकाल 1000 वर्ष तक पहुंच जाता है तो आपके पास हमेशा के लिए जीने की शक्ति होगी। तभी आप वास्तव में साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप यिन यांग दायरे में प्रवेश करने में असमर्थ हैं तो आप जितने बड़े होते जाएंगे, इसे तोड़ना उतना ही कठिन होगा। अंत में आप मार्शल किंग क्षेत्र में फंस सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मार्शल किंग क्षेत्र का जीवनकाल केवल 200 वर्ष का होता है। यदि आप यिन यांग दायरे में खेती करते हैं तो आपका जीवनकाल 1000 वर्ष से अधिक होगा। रुद्रसेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। खेती करना जारी रखें। उस 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ को उठाओ। फायरकिलिन ने दूरी में एक पहाड़ की चोटी की ओर इशारा किया। घड़घड़ाहट। कुछ ही देर में जंगल में एक पहाड़ दिखाई दिया। पहाड़ पूरे रास्ते दौड़ता रहा। असंख्य क्रूर जानवरों और साहसी लोगों को डराता रहा जो जंगल में गहराई तक चले गए थे।
फायर किलिन ने रुद्रसेन को ये साधना की विधि सिखाई थी। भले ही ये अमानवीय यातना थी, लेकिन ये बहुत प्रभावी थी। रुद्रसेन महसूस कर सकता था कि उसकी शुद्ध क्यू अधिक से अधिक संघनित होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी क्षण टूट सकता है। एक दिन रुद्रसेन ने एक पहाड़ी घाटी में विश्राम किया। अगली सुबह वो फायर किलिन के साथ चला गया। जिस समय रुद्रसेन घाटी से बाहर आया, उसने देखा कि 12 तलवारें चारों दिशाओं से उसकी ओर उड़ रही हैं। रुद्रसेन इन 12 तलवारों से बच नहीं सके, वो पूरी तरह से घिर गया था। 12 उड़ने वाली तलवारें बिजली की तरह तेज थीं, जैसे कि वो रुद्रसेन की ओर गोली मार रही थीं। एक घात। रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। ये 12 उड़ने वाली तलवारें सभी बीजवेल्ड फ्लाइंग स्वॉर्ड्स थीं। उस स्तर की उड़ने वाली तलवारें पहले से ही उसके शरीर को घायल कर सकती थीं। उसे एक ही बार में मारने के लिए 12 बीजवेल्ड फ्लाइंग स्वॉर्ड्स भेजना कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य गुट कर सकता था। हुश हुश हुश। उसके बाद 12 काले कपड़े पहने किसान जंगल से बाहर निकल आए। इन सभी लोगों से एक उदास आभा उत्सर्जित हो रही थी। उनके चेहरे ढके हुए थे, केवल उनकी आंखें दिखाई दे रही थीं। जो बोलता था वो पतला आदमी था। उन्हें इस ग्रुप का नेता होना चाहिए। सोल डिवॉरर पैलेस। रुद्रसेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। ये आभा बहुत परिचित थी। ये खून से भींगे पशु प्रशिक्षक था। काले वस्त्र पहने जहर मास्टर और अन्य सभी के पास ये उदास और भयानक आभा थी। ऐसा इसलिए होना चाहिए कि उन्होंने एक ही साधना तकनीक की खेती की। प्रमुख कृषक ने उपहास किया और कहा, आप हमारी पहचान का अनुमान लगाने में सक्षम होने के लिए बहुत चतुर हैं। हालांकि आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, आप आज बच नहीं पाएंगे। ये स्थान आपका कब्रिस्तान होगा। हे, ये जरूरी नहीं कि सच हो। तुम में से 12 मुझे मार नहीं पाओगे, रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। प्रमुख कृषक ने उपहास किया और कहा, तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम अभी भी बेशर्मी से शेखी बगार रहे हो। रुद्रसेन ने कंधे उचकाए और कहा, तो चलो इसे आजमाते हैं। स्वॉश। जैसे उन्होंने बोलना समाप्त किया, रुद्रसेन ने मोर्चा संभाला और बाहर निकल गए। उनके और सोल डिवॉरर पैलेस के संघर्ष एक ऐसी स्थिति थी जहां उनमें से केवल एक की मृत्यु होगी। रुद्रसेन को यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि इन लोगों ने उन्हें कैसे निशाना बनाया, क्योंकि वे जानते थे कि सोल डिवॉरर पैलेस निश्चित रूप से उन्हें मारने का कोई तरीका सोचेगा। मार डालो। सोल डिवॉरर पैलेस के प्रमुख कृषक ठंडे स्वर में चिल्लाए। बस बस बस। इन सभी लोगों ने अपनी कीमती कलाकृतियों को उड़ाते हुए तलवारें निकाली। इन उड़ने वाली तलवारों ने भयानक उतार चढ़ाव उत्सर्जित किए। इन उड़ने वाली तलवारों की शक्ति बेहद चौंकाने वाली थी। वे वास्तव में सर्वोच्च खजाने थे जो लोहे को कीचड़ की तरह काट सकते थे। इसके अलावा वे बेहद तेज थे। सोल डिवॉरर पैलेस के 12 विशेषज्ञों द्वारा 12 उड़ने वाली तलवारें एक बार फिर से निकाली गईं। इन उड़ने वाली तलवारों को सोल डिवॉरर पैलेस के विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित किया गया था। उन्होंने अलग अलग दिशाओं में उड़ान भरी और रुद्रसेन पर हमला किया। इसके अलावा इस बार समय का अंतर था। पहली उड़ती हुई तलवार के आक्रमण के बाद दूसरी उड़ती हुई तलवार रुद्रसेन पर हमला करना जारी रखेगी। 12 उड़ने वाली तलवारों में सभी का समय का एक निश्चित अंतर था। इस तरह 12 उड़ने वाली तलवारें बनी और वे अलग अलग समय पर हमला करने के लिए आए। रुद्रसेन सभी उड़ने वाली तलवारों को उड़ाते हुए भेजना चाहते थे, लेकिन ये बहुत अवास्तविक हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार से वार किया, उड़ने वाली तलवारें जो उस पर वार करने के लिए भेजी गई थीं, पहले ही हमला कर चुकी थीं। इस समय अपनी तलवार से हमलों की अगली लहर को रोकना बहुत मुश्किल होगा। एक कदम पीछे हटना। भले ही रुद्रसेन उड़ने वाली तलवारों की दूसरी लहर का सामना कर सकें, फिर भी वे उड़ने वाली तलवारों की दूसरी लहर का सामना करने में सक्षम होंगे। हालांकि 12 उड़ने वाली तलवारें लगातार उन पर आ रही थीं। रुद्रसेन कितनी लहरों का सामना कर सकता था? जब तक उड़ने वाली तलवारों में से एक रुद्रसेन के शरीर पर गिरती, तब तक रुद्रसेन का सिर उनके शरीर से अलग हो जाता और वो मौके पर ही मर जाते। जाहिर है, उनमें से 12 के बीच का समन्वय निर्दोष कहा जा सकता है। उन्होंने अपने हमलों को मिलीमीटर तक सटीक रूप से अंजाम किया था। 12 सोल डिवॉरर टेम्पल विशेषज्ञों की आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। उनकी राय में रुद्रसेन निश्चित रूप से मर चुका था। उनके हमलों से बचने का कोई तरीका नहीं था। 12 सोल डिवॉरर टेम्पल विशेषज्ञों के हमलों का सामना करते हुए रुद्रसेन ने उपहास किया। उसने अपना बायां हाथ लहराया और एक काली रोशनी आसमान में उड़ गई। काली रोशनी के बीच एक टूटा हुआ जार उड़ गया। बच्चे, आप हमारी 12 कीमती उड़ने वाली तलवारों से निपटने के लिए इस टूटे हुए जार को उपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं, है ना? यह बच्चा मूर्खतापूर्ण रूप से डर गया होगा, है ना? 12 सोल डिवॉरर टेम्पल विशेषज्ञ ये फूटियान का मजाक उड़ाते हुए और उपहास करते हुए हंसने लगे। रुद्रसेन के हाव भाव उदासीन थे। उसने कुछ नहीं कहा।
उन्होंने स्वर्ग भक्षक जार को सक्रिय किया। बज़। स्वर्ग भक्षक जार के भीतर एक घुमावदार काला भंवर बन गया। जादुई खजाने के सक्रिय होने के बाद स्काई स्वॉलिंग जार से एक भयानक भक्षण शक्ति निकली। हालांकि हेवन डिवोरर जार क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी इसकी शक्ति भयानक थी। ये सब कुछ खा सकता है। विशेष अधिक, हेवन डिवोरर जार दूसरे लोगों की कलाकृतियों को जबरन चुरा सकता है। ये क्षमता बस स्वर्ग विरोधी थी। जब हेवन डिवोरर जार द्वारा जारी भयानक भक्षण शक्ति ने 12 कीमती उड़ने वाली तलवारों को ढक लिया, तो 12 कीमती उड़ने वाली तलवारें, जो मूल रूप से रुद्रसेन पर हमला कर रही थीं, सभी ने दिशाएं बदल दीं और स्वर्ग भक्षक जार की ओर उड़ गईं। जब 12 सोल डिवोरर टेम्पल विशेषज्ञों ने यह देखा तो उनके हाव भाव काफी बदल गए। अच्छा नहीं, वो टूटा हुआ जार हमारी कीमती उड़ने वाली तलवारों को निगलने की कोशिश कर रहा है। जल्दी कलाकृतियों की आत्माओं को बुलाओ, हम उस बच्चे को हमारी कीमती उड़ने वाली तलवारें खाने नहीं दे सकते। बूम बूम। 12 सोल डिवोरर टेम्पल विशेषज्ञों ने एक ही समय में अपनी चालें चलाईं। शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा की धाराएं कीमती उड़ने वाली तलवारों में डाली गईं। गहरे समुद्र के भगवान, गहरे समुद्र के देवता। इसके तुरंत बाद एक 12 कीमती उड़ने वाली तलवारों से गहरी आवाजें सुनाई दीं। कीमती उड़ने वाली तलवारों की कलाकृतियां आत्माएं प्रकट हो गईं। कीमती उड़ने वाली तलवारों की भीतर से प्रकाश आकाश में उड़ गया। चकाचौंध भरी चमक के बीच 12 विशाल अस्तित्व उभरे। वे धुंध की परत में डूबे विशाल जीव थे। वे विशाल मछलियों की तरह दिखते थे, लेकिन उनके सिर शेरों के सिरों से मिलते जुलते थे। ये बहुत अजीब था। ये सभी कीमती हथियार गहरे समुद्र के ब्लैकस्टोन से बने हैं ना? यहां तक कि उनकी कलाकृतियों की आत्माएं भी समान हैं। फायर किलिन, जो दूर से लड़ाई देख रहा था, धीरे से बुदबुदाया। डीप सी ब्लैकस्टोन एक प्रकार का पत्थर था जो 30,000 मीटर की गहराई पर पाया जाता था। इसमें एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रकृति थी और इसका उपयोग कीमती हथियार बनाने के लिए किया जा सकता था। 12 कीमती उड़ने वाली तलवारों की कलाकृतियां आत्माएं समान हैं? क्या वे सभी बैचेज में ढाली गई हैं? रुद्रसेन अवाक थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने महसूस किया कि कीमती उड़ने वाली तलवारें केवल निम्न श्रेणी के कीमती हथियार थे। बैचेज में कीमती हथियार बनाना, चाहे सामग्री जितनी अच्छी थी, अंत में कीमती हथियारों की शक्ति कई ग्रेड नीचे गिर जाएगी। डीप सी ब्लैकस्टोन एक अयस्क कार, अगर इसे सावधानी से तैयार किया गया होता तो उसने जो कीमती उड़न तलवार बनाई थी उसे उच्च श्रेणी का कीमती हथियार होना चाहिए था। कलाकृतियों की आत्माओं के प्रकट होने के बाद 12 कीमती उड़ने वाली तलवारों की शक्ति बहुत बढ़ गई। वे आसमान भक्षण करने वाले जार से मुक्त होना चाहते थे। रुद्रसेन ने उपहास किया, कितना हास्यास्पद है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम आसमान भक्षण करने वाले जार से मुक्त हो सकते हो? आसमान को भक्षण करने वाला जार खाओ। रुद्रसेन ने अचानक आसमान भक्षण करने वाले जार को एक थप्पड़ मार दिया। शक्तिशाली ऊर्जा ये आसमान भक्षण करने वाले जार में डाली गई। आसमान को भक्षण करने वाले जार की आभा और भी भयानक हो गई। निगलने वाली मार्शल आत्मा के साथ रुद्रसेन आसमान भक्षण करने वाले जार की शक्ति को अधिकतम कर सकता था। जब रुद्रसेन द्वारा भक्षण करने वाली मार्शल आत्मा की शक्ति को आसमान भक्षण करने वाले जार में डाला गया तो आसमान भक्षण करने वाले जार की शक्ति तेजी से बढ़ गई। गहरे समुद्र के भगवान, गहरे समुद्र के देवता। 12 कीमती उड़ने वाली तलवारों की कलाकृतियां आत्माएं जोर से दहाड़ने लगीं। आसमान भक्षण करने वाले जार से मुक्त होना चाहती थीं, लेकिन ये बेकार था। 12 कीमती उड़ने वाली तलवारें तेजी से हवा में सिकुड़ते हुए आसमान भक्षण करने वाले जार की ओर उड़ गईं। सुश सुश सुश। जब वे आसमान भक्षण करने वाले जार में पहुंचे तो वे आधा इंच तक सिकुड़ गए और तुरंत आसमान भक्षण करने वाले जार द्वारा निगल लिए गए। आसमान भक्षण करने वाले जार ने 12 कीमती उड़ने वाली तलवारों को निगलने के बाद इसने 12 सोल डिवोरर टेम्पल विशेषज्ञों और 12 कीमती उड़ने वाली तलवारों के बीच के संबंध को जबरदस्ती काट दिया। वाह! 12 सोल डिवोरर टेम्पल विशेषज्ञों को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और उन सभी ने एक मुकुल रक्त की उल्टी की। छोटे, तुमने हमारे कीमती हथियार चुराने की हिम्मत कैसे की? हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आत्मा को भक्षण करने वाले मंदिर के 12 मजबूत कृषक रुद्रसेन को देख रहे थे। वे घृणा और घृणा से भरे हुए थे, उनके चेहरे के भाव विकृत थे। कीमती तलवारें बेहद कीमती थीं। जीवन खजाना प्राप्त करने के लिए ये कितना मुश्किल था। बहुत से लोग अपने जादुई खजानों को अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन अब रुद्रसेन ने 12 सोल डिवोरर टेम्पल विशेषज्ञों की कीमती उड़ने वाली तलवारें जबरदस्ती चुरा ली थीं। ये 12 सोल डिवोरर टेम्पल विशेषज्ञों को पागल कर रहा था। हा 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 हा। रुद्रसेन जोर से हंसते हुए बोला, ऐसा लगता है कि आज तुम मुझे नहीं मार पाओगे, शायद मैं तुम्हें मार दूंगा। विशेषज्ञों की आंखें अचानक घने हत्या के इरादे से चमक उठीं। प्रमुख कृषक ने ठंडे स्वर में कहा, बव्वा, तुम्हारे लिए खुश होना जल्दबाजी है। तो क्या हुआ अगर तुमने हमारी कीमती उड़ने वाली तलवारें चुरा लीं? तुम अकेले हो और हम 12 एक साथ तुम पर हमला कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे हमलों का सामना कर सकते हो?
तुम्हें मारने के बाद कीमती उड़ने वाली तलवारें हमारे हाथों में वापस आ जाएंगी और तुम्हारे शरीर पर खजाना भी हमारे ही होंगे। जब दूसरों ने ये सुना तो उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। ठीक है, उन्हें संख्या में फायदा था। ये बव्वा उनमें से 12 के खिलाफ कैसे लड़ सकता है? ये सोचकर उनके दिलों में हत्या का इरादा और भी मजबूत हो गया। तो चलो देखते हैं कि क्या तुम मुझे मारते हो या अगर मैं तुम्हें मारता हूं। रुद्रसेन के हावभाव उदासीन थे। मार्शल स्पिरिट बलिदान। सोल डिवोरर पैलेस का प्रमुख कृषक बहुत सीधा था। उन्होंने सीधे तौर पर अपने सबसे मजबूत हमले का इस्तेमाल किया और मार्शल स्पिरिट से रुद्रसेन पर हमला करने का आग्रह किया। बांधना बांधना। सबसे पहले 2 काले कपड़े पहने पुरुषों ने अपनी मार्शल स्पिरिट का आग्रह किया। इन 2 लोगों की मार्शल स्पिरिट्स अटैक प्रकार की मार्शल स्पिरिट्स नहीं थीं, बल्कि सहायक प्रकार की मार्शल स्पिरिट्स थीं। पहले व्यक्ति की मार्शल स्पिरिट लताओं का घना समूह था। इन लताओं ने आकाश को ढक लिया और रुद्रसेन को बांधने के लिए रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। दूसरे व्यक्ति की मार्शल स्पिरिट एक अजीब रस्सी थी। ये पहली बार था कि रुद्रसेन ने इस तरह की मार्शल स्पिरिट देखी थी। इस रस्सी को अमर बंधन रस्सी कहा जाता था। हालांकि इसमें एक मजबूत आक्रमण शक्ति नहीं थी, लेकिन इसकी एक विशेष विशेषता थी जिसे बांधना था। एक बार रस्सी बंधी हुई थी तो मुक्त होने के लिए स्वर्ग पर चढ़ने से भी कठिन था। रुद्रसेन को बांधने और उसे हिलने से रोकने के लिए 2 सहायक प्रकार की मार्शल स्पिरिट्स को एक साथ उपयोग किया गया था। उस समय वह केवल निष्क्रिय रूप से पिटाई कर सकता था। दहाड़ दहाड़ दहाड़, बूम बूम बूम। इसके तुरंत बाद बाकी लोगों ने भी अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। पाश्विक गर्जना ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। ये एक पशु आत्मा थी। एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। ये एक टूल मार्शल स्पिरिट थी। सभी प्रकार की मार्शल स्पिरिट्स रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़ी। एक ही समय में 12 मार्शल स्पिरिट्स के एक साथ फटने की शक्ति बहुत भयानक थी। ये सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। उस तरह की शक्ति चौंकाने वाली थी। हाँ, क्या आप मेरे खिलाफ अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग करना चाहते हैं? रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी उंगली फड़काई और उसके हाथ से बैंगनी लौ निकली। एक झटके में बैंगनी लौ ने बेल की मार्शल स्पिरिट को प्रज्वलित कर दिया, जो उसकी ओर बढ़ रही थी। हूश हूश हूश। वाइन मार्शल स्पिरिट जोर से जलने लगी। लानत है, मेरी आत्मा प्रज्वलित हो गई है। वाइन मार्शल स्पिरिट को बुलाने वाले कल्टीवेटर की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया था। वह गुस्से से दहाड़ने और जल्दी से आग बुझाने का तरीका सोचने से खुद को नहीं रोक सका। बूम। उसी समय रुद्रसेन ने अपनी भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। अमर बाइंडिंग रोप मार्शल स्पिरिट को सीधे रुद्रसेन की भक्षण मार्शल स्पिरिट ने खा लिया था। मेरी मार्शल स्पिरिट निगल ली गई है। दूसरे जीवन के काले कपड़े पहने कृषक ने अत्यंत बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास अभी भी हमारी मार्शल स्पिरिट है। सोल डिवोरर पैलेस के नेता जोर से चिल्लाए। उन्होंने अपनी बीस्ट स्पिरिट वाइल्ड लायन मार्शल स्पिरिट को सक्रिय किया और उसे मारने के लिए रुद्रसेन की ओर दौड़े। अन्य 9 लोगों ने भी उन्माद में अपनी मार्शल स्पिरिट्स को सक्रिय कर दिया। पलक झपकते ही 10 मार्शल स्पिरिट्स दिखाई दीं। 10 मार्शल स्पिरिट्स ने एक ही समय में अपनी शक्ति जारी की। 10 मार्शल स्पिरिट्स द्वारा उत्पादित की और उतार चढ़ाव ने रुद्रसेन के दिल को धड़का दिया। हालांकि रुद्रसेन ने कोई डर नहीं दिखाया, सब कुछ उसके नियंत्रण में था। आज मैं तुम्हें आश्वस्त होकर मरने दूंगा। रुद्रसेन की गहरी आवाज गूंजी। बूम। अगले ही पल रुद्रसेन के शरीर से एक भयानक की मुक्त हुई। बल। रुद्रसेन अपनी शक्ति को संघनित कर रहे थे। जब रुद्रसेन अपनी शक्ति को संघनित करते थे तो उनके लिए अपनी युद्ध शक्ति का 100% उपयोग करना आसान हो जाता था। ये मोमेंटम का भयानक पहलू था। कई बार जब किसान लड़ते थे तो विभिन्न कारणों से उनके लिए अपनी युद्ध शक्ति का 100% उपयोग करना मुश्किल हो जाता था। कभी कभी वे अपनी ताकत का केवल 30% या 40% ही प्राप्त कर सकते थे। उदाहरण के लिए, यदि वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे तो अपनी ताकत का 30% उजागर करना भी पर्याप्त अच्छा था। हालांकि यदि वे स्वयं के बल को संघनित कर सकते थे तो चाहे परिस्थिति जो भी हो, वे अपनी युद्ध शक्ति को 100% तक बढ़ा सकते थे। प्राचीन ड्रैगन्स क्यू हाथी। स्वर्ग को दबाओ, स्वर्गीय सम्राट के आगे झुको, देवताओं के आगे झुको। रुद्रसेन की गहरी आवाज गूंजी। शून्य में एक विशाल वस्तु दिखाई दी। ये एक प्राचीन ड्रैगन्स क्यू हाथी था जो दुनिया को दबा सकता था। उसका सिर आकाश था और उसके पैर भूमि पर थे। एक दहाड़ के साथ पहाड़ हिल गए। बैंग 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 बैंग। प्राचीन ड्रैगन स्क्यू हाथी ने एक के बाद एक सोल डिवोवरर पैलेस के विशेषज्ञों द्वारा संघनित मार्शल स्पिरिट्स को दहाड़ते और नष्ट कर दिया। ये नामुमकिन है। सोल डिवोवरर पैलेस के विशेषज्ञों ने अविश्वास से दृश्य को देखा। एक चाल, उसने उनकी 10 मार्शल स्पिरिट्स को नष्ट कर दिया था। ये बहुत स्वर्ग विरोधी था। ये ऐसा कुछ कैसे हो सकता है जो एक 18 वर्षीय लड़का कर सकता है? इस समय रुद्रसेन ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। वो बहुत तेज था और तुरंत सोल डिवोवरर पैलेस के विशेषज्ञ के सामने दौड़ पड़ा।
उसके हाथ में ब्लैक ड्रैगन तलवार शून्य में स्वाइप हो गई। PFT। सोल डिवॉवरर पैलेस के विशेषज्ञ की गर्दन फट गई थी। ताज़ा खून तुरंत फूट पड़ा। सोल डिवॉवरर पैलेस के एक्सपर्ट की मौके पर ही मौत हो गई। ये बच्चा क्रूर है, चलो जल्दी चलते हैं। प्रमुख सोल डिवॉवरर पैलेस के कल्टिवेटर जोर से चिल्लाया। इस समय उसके पास लड़ने का दिल नहीं था। उसने बढ़त बनाई और दूर तक दौड़ पड़ा। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। वे रुद्रसेन से अपनी बुद्धि से लगभग डर गए थे। वे अभी भी लड़ने की हिम्मत कैसे रख सकते हैं? वे मुड़े और भागे। कोई बच नहीं सकता। तुम शैतानों, तुम मक्खियों की तरह लोगों को मारते हो। आज मैं तुम्हें स्वर्ग की ओर से मार डालूंगा। रुद्रसेन दहाड़ने लगे और उनका पीछा करने लगे। सोल डिवॉवरर पैलेस के लोगों ने उस समय ईस्ट काउंटी की दिव्य भूमि में कहर बरपाया था, जिससे अरबों आम लोगों की मौत हो गई थी। इससे पैमाने पर हमला हुआ। अब सोल डिवॉवरर पैलेस की शेष सेनाएं पुनरुद्धार के संकेत दिखा रही थीं। उदाहरण के लिए उन्होंने ऑर्क साम्राज्य और ट्रू मार्शल किंगडम के बीच युद्ध में हेरफेर किया था, जिससे दोनों देशों में भारी नुकसान हुआ था। सोल डिवॉवरर पैलेस डेविल पाथ का था। हालांकि शैतान पथ भी अच्छे और बुरे में विभाजित था। हालांकि यह स्पष्ट था कि सोल डिवॉवरर पैलेस डेविल पाथ का था। वे शैतान थे। रुद्रसेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सोल डिवॉवरर पैलेस के काश्तकारों को मार डाला। पुफ्ट। वो तेजी से उनका पीछा कर रहा था। ब्लैक ड्रैगन तलवार ने पीछे से सोल डिवॉवरर पैलेस के काश्तकार की छाती को छेद दिया। रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाली और दूसरे व्यक्ति का पीछा किया। उसकी गति बहुत तेज थी। ये सोल डिवॉवरर पैलेस के काश्तकार रुद्रसेन की तुलना में बहुत धीमे थे। PFT। लाशों को छेदने की आवाज सुनाई दी। एक एक करके सोल डिवॉवरर पैलेस के काश्तकारों को मार दिया गया। जल्द ही सोल डिवॉवरर पैलेस का नेता शेष रह गया। मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। नेता दहाड़ने लगा। उसने अचानक 1000 मीटर ऊंचे पहाड़ को खींच लिया और रुद्रसेन पर फेंक दिया। पू। हालांकि अगले ही पल रुद्रसेन की ब्लैक ड्रैगन तलवार सूर्य को छेदने वाले इंद्रधनुष की तरह थी। इसने तुरंत पहाड़ को विभाजित कर दिया और सोल डिवॉवरर पैलेस के काश्तकार की छाती को छेद दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं यहां मरने जा रहा हूं। मरने से पहले वो आदमी अविश्वास में बड़बड़ाया। अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। 12 सोल डिवॉवरर पैलेस के किसान सभी मर चुके थे। जंगल की गहराई में रुद्रसेन एक पेड़ के ऊपर बैठ गया और सोल डिवॉवरर पैलेस के विशेषज्ञों से प्राप्त युद्ध की लूट की गिनती कर रहा था। 12 कीमती फ्लाइंग तलवारें, 12 सोल आर्टिफैक्ट वस्त्र, 50,000 मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, विभिन्न गोलियों की 30 बोतलें। इसके अलावा कुछ सोना, चांदी, गुप्त तकनीकें आदि थीं। वास्तव में मूल्यवान वस्तुएं कीमती फ्लाइंग तलवारें और सोल आर्टिफैक्ट वस्त्र थीं। रुद्रसेन ने इस अवधि के दौरान कई कीमती कलाकृतियों और सोल आर्टिफैक्ट्स को भी इकट्ठा किया था। ये खजाने बेहद कीमती थे। यदि वो इन्हें बेचने के लिए बाहर ले जाता तो वो निश्चित रूप से उन्हें आश्चर्यजनक कीमत पर बेच पाता और भाग्य बना पाता। हालांकि रुद्रसेन का उन्हें बेचने का कोई इरादा नहीं था। उसने तब तक इंतजार करने की योजना बनाई जब तक कि वो अपने परिवार के पास वापस नहीं आ जाता और लिन परिवार की शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्हें वहीं छोड़ देता। ऐसा लगता है कि तुम सोल डिवॉवरर पैलेस का निशाना बन गए हो, फायर किलीन गफी की मुस्कान के साथ कहा। अगर सोल डिवॉवरर पैलेस यिन यांग रेंज के काश्तकारों को भेजता है तो ये एक बड़ी समस्या होगी। रुद्रसेन ने कहा, तब मुझे तेजी से खेती करनी होगी और अपने कल्टीवेशन के लेवल को बढ़ाना होगा ताकि यिन यांग रेंज के किसान भी वापस न आ सकें। हा, दबंग, तुम्हारे पास इस तरह का आत्मविश्वास और दबंग आचरण होना चाहिए, तभी तुम आकाश में उड़ सकते हो। फायर किलीन ने संतोष से सिर हिलाया। सब कुछ दूर रखने के बाद रुद्रसेन और फायर किलीन जंगल की गहराई में भागते रहे। जंगल की गहराई में कई क्रूर पक्षी और जानवर थे। रुद्रसेन ने जंगल में गहराई तक चलते हुए प्रशिक्षण लिया। देर रात रुद्रसेन पालथी मारकर बैठा था। उसके ऊपर एक भंवर संघनित हो गया। सूर्य और चंद्रमा का सार, तारों की शक्ति और धरती और स्वर्ग की आत्मिक ऊर्जा सभी रुद्रसेन की ओर एकत्रित हो गए। लड़ाइयों की एक श्रृंखला के बाद रुद्रसेन पहले ही एक सफलता के कगार पर था। आज जब वो अपनी श्वास को नियंत्रित कर रहा था तो वो एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर गया। रुद्रसेन को महसूस हो रहा था कि वो धरती और आकाश के साथ फ्यूज हो रहे हैं। वो धूल का एक कण, रेत का एक कण, घास का एक पत्ता, एक पेड़ बनता जा रहा था। ये एक रहस्यमय भावना थी जो स्वर्ग और धरती के अनुकूल थी। जब किसी का हृदय शुद्ध और निर्दोष होता है तभी वो स्वर्ग और धरती के साथ विलय की मैजिकल स्थिति तक पहुंच सकता है। ठीक वैसे ही जैसे अब रुद्रसेन, वो छोटा बच्चा इतने सारे लोगों को मारने के बाद भी शुद्ध हृदय बनाए रख सकता है। कितना दुर्लभ। ऐसा लगता है कि वो टूटने वाला है। ये मेरी अपेक्षा से थोड़ा पहले है। फायर किलीन, जो मूल रूप से एक चट्टान के ऊपर लेटा हुआ था, ने रुद्रसेन में बदलाव महसूस किया।
उसने अपना सिर उठाया और अपने आप से बड़बड़ाया, दहाड़। एक धरती को छुड़ाने वाली दहाड़ अचानक गूंज उठी। अचानक पूरा पहाड़ी जंगल शांत हो गया। ये इतना शांत था कि ये अजीब था। जल्द ही 10 मीटर से अधिक लंबा और 7 से 8 मीटर लंबा एक विशाल बाघ बाहर कूद गया। ये असामान्य रूप से भयानक आभा वाला एक राक्षसी बाघ था। स्पष्ट रूप से ये जंगल का अधिपति था। जब राक्षसी बाघ ने पालथी मारकर बैठे रुद्रसेन को देखा तो उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। धीमी गुराहट के साथ वो रुद्रसेन की ओर झपटा। हाथापाई करना। फायर किलिन ने छलांग लगाई और दानव बाघ को ठंड से देखा। फायर किलिन के शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी। ये एक दिव्य जानवर की सर्वोच्च दिव्य शक्ति थी। दहाड़। दानव बाघ ने एक भयभीत रोना छोड़ा और दूर भागने के लिए मुड़ गया। पलक झपकते ही ये बिना किसी निशान के गायब हो गया। फायर किलिन ने एक लंबी आह भरी और बुदबुदाया, धिक्कार है, मैं दोषी हूं क्योंकि मेरे पास दैवीय शक्ति नहीं है। उस समय मैं इस छोटे बाघ को छींक से मार सकता था। अब जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे चारों ओर ठंड लग रही है। मुझे नहीं पता कि वो चीज़ वास्तव में देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मौजूद है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो मुझे इसे ढूंढना होगा। हो सकता है कि मैं उस चीज़ का उपयोग अपने मुरझाए हुए दिव्य शरीर को फिर से सक्रिय करने के लिए कर सकूं और अपने शरीर को धीरे धीरे दिव्य शक्ति उत्पन्न करने दूं। उस चीज़ के बिना मुझे नहीं पता कि मेरी दैवीय शक्ति को पुनः प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। फायर किलिन ने एक आह भरी और आराम करने के लिए एक चिकनी चट्टान पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। जब पॉफ फटी तो एक चौंकाने वाले उतार चढ़ाव ने फायर किलिन को जगा दिया। फायर किलिन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि चांदनी की अनंत मात्रा, आकाशीय शक्ति, स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति, यहां तक कि पौधों का सार भी रुद्रसेन के शरीर की ओर दौड़ रहा था। बूम! अगले ही पल रुद्रसेन के शरीर में भयानक उतार चढ़ाव हुआ। सफलता! फायर किलिन की आंखें चमक उठीं। रुद्रसेन उछल पड़ा और अपने शरीर में शक्ति को महसूस किया। वो खुश था। वो आखिरकार मार्शल जनरल क्षेत्र की चौथी परत तक पहुंच गया था। इस कठोर खेती के इस महीने, जीवन और मृत्यु की सैकड़ों लड़ाई, मुझे आखिरकार पुरस्कार मिल गया है। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली। आश्चर्य के एक छोटे से क्षण के बाद उसने जल्दी से अपना संयम फिर से पा लिया। वो केवल एक मार्शल जनरल था और यद्यपि वो टूट गया था, उसके और शीर्ष शक्तियों द्वारा पोषित प्रतिभाओं के बीच एक बड़ा अंतर था। इस प्रकार रुद्रसेन समझ गया कि उन्हें अभी भी बहुत लंबी रास्ता तय करना है। अब अहंकारी और आत्मसंतुष्ट होने का समय नहीं है। फायर किलिन रुद्रसेन की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता से बहुत संतुष्ट था। इसने कहा, हमें गति बढ़ानी होगी। प्रशिक्षण जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधे देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। उसकी पीठ थोड़ी कांप रही थी। सनसनाहट। सुनहरी ऊर्जा के पंखों की एक जोड़ी पतली हवा से बाहर निकली। फायर किलिन रुद्रसेन के कंधे पर कूद पड़ा। सुनहरे पंख थोड़े हिल गए और रुद्रसेन हवा में दौड़ पड़े, तेजी से देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की दिशा में उड़ गए। जब वे देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र से लगभग 3 या 4 दिन दूर थे तो सड़क पर काश्तकारों की संख्या बढ़ने लगी। बहुत से लोग शायद देवताओं और राक्षसों के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में भाग रहे थे। एक पहाड़ी जंगल में एक पुरुष और एक महिला 1 दर्जन गार्डों के संरक्षण में शिकार कर रहे थे। महिला लोमड़ी की तरह बहुत मोहक थी। उसके पूरे शरीर ने एक कोक्वेटिश आभा का उत्सर्जन किया। सर, धनुष और तीर बहुत भारी हैं, जल्दी करो और इसे ले जाने में मेरी मदद करो। मोहक महिला ने मीठे स्वर में कहा, मुझे नहीं लगता कि ये धनुष और तीर है, ये आप ही हैं जो FUC के होना चाहते हैं। सर, आप बहुत परेशान हैं, मोहक महिला ने सूंघा। युवक ठहाका मारकर हंसा और चला गया। वो मोहक महिला के पीछे खड़ा हो गया और उसके हाथ पकड़ लिए। आप क्या शूट करना चाहते हैं? युवक ने पूछा। मैं शूट करना चाहती हूं, महिला ने चारों ओर देखा। अचानक उसने देखा कि एक किसान दूर से उड़ रहा है। सर, देखो, कोई उड़ रहा है। महिला ने रुद्रसेन की ओर इशारा किया जो पहाड़ी जंगल के ऊपर उड़ रहा था। वो मीठी मुस्कान से बोली, मैं उसे शूट करना चाहती हूं, तुम क्या सोचते हो? हाँ, बेशक कोई समस्या नहीं है, आओ मैं तुम्हें शूट करना सिखाऊंगा। कारामाती महिला ने धनुष और तीर पकड़ लिया, जबकि युवक ने कारामाती महिला के हाथ पकड़ लिए। उनके सिर एक साथ दबाए गए थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे धनुष और तीर खींच लिया। ये धनुष और तीर कोई साधारण धनुष और तीर नहीं था, बल्कि एक जादुई धनुष था, एक जादुई तीर। एक बार जब ये तीर निकल जाता है तो किसी को मारना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि ये दोनों लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए काश्तकारों पर गोली चला रहे थे। सन।
जादुई तीर एक प्रकाश की किरण में बदल गया, बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये तुरंत रुद्रसेन की ओर चला गया, जो पहाड़ी जंगल के ऊपर उड़ रहा था। तीर सीधे रुद्रसेन के सीने पर चला गया। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ी। उसने उस तीर को देखा जो उसकी ओर उड़ रहा था, और उसके चेहरे के भाव उदास लग रहे थे। रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। सुप्रशिक्षित। रुद्रसेन ने तीर को हाथ में पकड़ लिया। उसने जंगल की ओर देखा और जंगल में लोगों के एक समूह को देखा। सन। रुद्रसेन जल्दी से नीचे उतरे। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, तो मुझे तीर से क्यों गोली मार दी जाए? मुझे ये मत बताओ कि ये एक दुर्घटना थी, यहां तक कि एक बच्चा भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। रुद्रसेन ने उदास भाव से कहा। युवक ने रुद्रसेन को ठंडे स्वर में देखा और कहा, यह सही है, मैंने ही इसे गोली मारी थी। जब मैं शिकार कर रहा था तो आप उड़ गए और गोली मार दी गई। आप बदकिस्मत थे। चूंकि आप बच गए तो आपको मुझसे सवाल करने के बजाय आज्ञाकारी होकर चले जाना चाहिए था। रुद्रसेन को अचानक गुस्से का उबाल महसूस हुआ। अगर कोई सावधान नहीं था तो उसे गोली मार दी जा सकती थी। इस व्यक्ति को न सिर्फ थोड़ा सा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो वास्तव में इतना अहंकारी था। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने बिना किसी कारण के मुझ पर तीर चलाया। अगर मैं जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं देता तो शायद मैं आपके उस तीर से मारा गया होता, और आप मुझे अपने से सवाल करने की अनुमति भी नहीं देंगे। युवक ने तिरस्कार पूर्वक कहा, बकवास। तो क्या हुआ अगर ये यंग मास्टर आप पर तीर चलाता है? ये यंग मास्टर खुश है। तुम्हें क्या लगता है? तुम कौन हो? तुमने मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे की? इससे पहले कि मैं गुस्सा हूं, खो जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें पैदा होने पर पछतावा करवाऊंगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। रुद्रसेन गुस्से से मुस्कुराए और युवक को इसलिए से देखा। घुटने टेको, घुटने टेक दो और मुझे प्रणाम करो, मुझसे माफी मांगो। फिर जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं तब तक आप अपना चेहरा थप्पड़ मार सकते हैं। यदि आप नहीं जानते कि मेरी दयालुता की सराहना कैसे करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि अफसोस शब्द कैसे लिखना है। यंग मास्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। करामाती महिला ने अपने चेहरे पर एक आश्चर्य के भाव से अपनी मोटी छाती को थपथपाया। डार्लिंग, वो सिर्फ एक बच्चा है जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता। डरो मत। जैसे ही युवा मास्टर ने करामाती महिला को सांत्वना दी, उसका एक हाथ उसके कपड़ों में पहुंच गया और उसके मोटे स्तनों को पकड़ लिया, उन्हें जोर से रगड़ दिया जैसे कि और कोई मौजूद ना हो। करामाती महिला ने तुरंत कराहने की एक श्रृंखला निकाली। इस युवा मास्टर के बारे में एक बुरी आभा थी। उसने अपना हाथ लहराया और आदेश दिया, इस बव्वा को पकड़ो, लेकिन इसे तुरंत मत मारो। मैं उसे बताऊंगा कि मैं लोगों को कैसे प्रताड़ित करता हूं। जी श्रीमान। तुरंत एक गार्ड बाहर कूद पड़ा। वो गार्ड पहली आकाशीय परत का एक कृषक था। उसने रुद्रसेन की ओर एक क्रूर मुस्कान के साथ देखा और ठंडे स्वर में कहा, छोटे बच्चे, तुमने हमारे राजकुमार को नाराज करने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि अब तुम ज्यादा नहीं जीना चाहते। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने रुद्रसेन पर एक मुक्का फेंका। गार्ड के शक्तिशाली मुक्के का सामना करते हुए रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और आने वाले पंच को पकड़ लिया। सुप्रशिक्षित। गार्ड की मुट्ठी रुद्रसेन के हाथ में फंस गई। क्रूर दिखने वाले गार्ड ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन वो ये जानकर चौंक गया कि उसकी मुट्ठी एक शिकंजे की तरह जकड़ी हुई थी। चाहे वो कितना भी संघर्ष कर ले, वो मुक्त नहीं हो सका। रुद्रसेन ने थोड़ी ताकत का इस्तेमाल किया। सुप्रशिक्षित। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। आह! उसके बाद एक दयनीय चीख आई। क्रूर दिखने वाले गार्ड की कलाई रुद्रसेन ने तोड़ दी थी। बैंग! रुद्रसेन ने अपना दाहिना पैर उठाया और लात मारकर बाहर निकाल दिया। रुद्रसेन की लात से कृषक को 30 से 40 मीटर दूर उड़कर भेजा गया। वो जमीन पर गिर गया और उसका शरीर धनुषाकार हो गया, हिंसक रूप से हिलने लगा। यंग मास्टर, वो बहुत मजबूत है, मुझे बहुत डर लग रहा है। करामाती महिला युवा मास्टर की रगड़ से हाँप रही थी, जैसे वो दयनीय रूप से बोल रही थी। इसने युवा मास्टर की वासना को और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। यदि ये इस तथ्य के लिए ना होता कि वो अभी भी रुद्रसेन के साथ संघर्ष में था, तो युवा मास्टर पहले ही कार्यवाही कर चुका होता। युवा मास्टर के व्यक्तित्व के साथ वो पहले ही करामाती महिला के अंडरगारमेंट्स उतार चुका होता और खुद को जंगल में उस पर मजबूर कर रहा होता। वैसे भी उसने ऐसा एक से अधिक बार किया था। प्रिय, डरो मत, ये बच्चा लंबे समय तक इधर उधर नहीं कूद पाएगा। युवा मास्टर के होंठ एक शैतानी मुस्कान में बदल गए, क्योंकि उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप सभी कचरा हैं? तुम लोगों में से बहुत से लोग हैं, फिर भी तुम एक भी व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। चिंता मत करो यंग मास्टर, हम जल्द ही इस बटुके की देखभाल करेंगे। बाकी लोग सहमत हो गए।
ये लोग जानते थे कि अगर वे अपने युवा मालिक को नाराज करते हैं तो ये एक भयानक बात होगी। वे रुद्रसेन से नफरत किए बिना नहीं रह सकते थे। अगर ये उसके लिए नहीं होता तो क्या उन्हें युवा मास्टर द्वारा फटकार लगाई गई होती? तुरंत उनकी आंखें एक भयावह रोशनी से टिमटिमा उठीं, क्योंकि वे सभी रुद्रसेन पर हमला कर रहे थे। इस युवा मास्टर की पहचान निश्चित रूप से सामान्य नहीं थी, क्योंकि कोई भी इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि का अनुमान उसकी तरफ से गार्डों से लगा सकता था। इन सभी गार्डों के पास एक मार्शल जनरल की ताकत थी। 10 से अधिक मार्शल जनरलों के साथ उसकी रक्षा करना कुछ ऐसा नहीं था जो एक साधारण गुट कर सकता था। लेकिन तो क्या? अगर आप मुझे उकसाते हैं तो मुझे परवाह नहीं कि आप स्वर्ग के राजा हैं, फिर भी मैं आपको प्रताड़ित करूंगा। रुद्रसेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी, क्योंकि वो आगे बढ़ गया और इन लोगों पर हमला कर दिया। अब जब रुद्रसेन की साधना टूट गई थी तो उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा उन्होंने कई शक्तिशाली प्राचीन दिव्य क्षमताओं और गुप्त तकनीकों की खेती की थी। साधारण मार्शल जनरल रुद्रसेन के लिए एक मैच नहीं थे। केवल 8वीं या 9वीं स्वर्गीय परत के मार्शल जनरल ही रुद्रसेन को मजबूती से दबाने में सक्षम होंगे। बच्चे, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? जब उन्होंने देखा कि रुद्रसेन ने वास्तव में उन पर हमला करने की पहल करने का साहस किया तो गार्डों के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान दिखाई दी। जहां तक उनका सवाल था, रुद्रसेन केवल मौत को दावत दे रहे थे। तो क्या हुआ? अगर एक युवक भी मार्शल जनरल है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो उनमें से 10 से अधिक के खिलाफ अकेले लड़ सकता है? बैंग बैंग बैंग, दोनों पक्ष जोर से एक दूसरे से टकरा गए। दबी हुई ध्वनियों की एक श्रृंखला के बाद एक गार्ड को रुद्रसेन द्वारा उड़ाते हुए भेजा गया। कच्चा कच्चा, हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये मार्शल जनरल गार्ड रुद्रसेन के लिए एक मैच नहीं थे। रुद्रसेन के मुक्के से उनकी सभी बाहें टूट गईं, उनके शरीर वापस उड़ गए और जमीन पर गिर गए। वे अपनी टूटी हुई बाहों को पकड़कर चोट और दर्द से चिल्ला रहे थे। ये कैसे संभव है? जब युवा मास्टर ने यह दृश्य देखा तो उसके हाव भाव अचानक बदल गए। ये 10 से अधिक मार्शल जनरल किसान थे, लेकिन वे सभी एक ही चाल से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। युवा मास्टर अचानक घबरा गया। युवा मास्टर, चिंता मत करो, हम इनसे निपट लेंगे। श्विश श्विश, युवा मास्टर के बगल में 2 किसान एक ही समय पर बोले। जब उसने इन 2 लोगों को देखा तो युवा मास्टर शांत हो गया। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, उसे सीधे मत मारो, हम जानते हैं क्या करना है। दोनों गार्डों ने जवाब दिया। हुश हुश, दोनों गार्ड रुद्रसेन की ओर चले, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। उनके शरीर से निकलने वाली आभा के कारण रुद्रसेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। 7वीं स्वर्गीय परत मार्शल जनरल, रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली। बच्चे, तुम्हारे पास कुछ दृष्टि है। अगर तुम जानते हो कि तुम डरते हो तो बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण करो। हो सकता है कि तुम बाद में कम पीड़ित हो। यदि तुम जिद्दी हो तो केवल मृत्यु ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाईं ओर के पतले किसान ने उपहास के साथ कहा। रुद्रसेन का शरीर थोड़ा कांपने लगा। दाहिनी ओर के किसान ने भयावह निगाहों से कहा, हमने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है और आप पहले से ही बहुत डरे हुए हैं। बव्वा, यदि आप जीना चाहते हैं तो जल्दी से घुटने टेक दें और हमारे युवा गुरु को प्रणाम करें। रुद्रसेन के मुंह का कोना ठंडे चाप में चिपक गया। वो कैसे डर गया? ये उत्साह था। मार्शल जनरल दायरे की 7वीं परत पर एक कल्टीवेटर के पास लगभग 15,000 ड्रैगन पावर होनी चाहिए और रुद्रसेन की वर्तमान सबसे मजबूत ताकत 3,750 ड्रैगन पावर थी। हालांकि मार्शल जनरल दायरे की 7वीं परत पर उनकी और एक कल्टीवेटर के बीच एक अंतर था, लेकिन ये एक अपूर्णीय अंतर नहीं था। एक गुप्त तकनीक के माध्यम से एक लड़ाई के दौरान कोई भी दोनों पक्षों के बीच की खाई को पूरा कर सकता है, और मार्शल जनरल क्षेत्र की 7वीं परत वो क्षेत्र था जिससे रुद्रसेन सबसे अधिक लड़ना चाहते थे। वो अपनी नई बढ़ी हुई ताकत का परीक्षण करने के लिए इन 2 लोगों का उपयोग करना चाहता था। मुझ पर हमला करो, मुझे देखने दो कि मार्शल जनरल दायरे की 7वीं परत कितनी मजबूत है। रुद्रसेन जोर से हंसे। बव्वा, तुम मौत को डेट कर रहे हो। जब दोनों काश्तकारों ने यह सुना तो उनके चेहरे तुरंत बेहद उदास हो गए। इस बव्वा ने वास्तव में उन्हें इतना नीचा दिखाने की हिम्मत की? वो उसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उन दोनों के उदासीन भाव थे जब वे बाहर कूद गए और रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। चूंकि आप मरना चाहते हैं तो हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। दोनों काश्तकारों के चेहरे पर भयावह भाव थे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। बाईं ओर के व्यक्ति ने ग्रेट कैप्चाई चाल का इस्तेमाल किया, दाईं ओर के व्यक्ति ने विंड क्लाउड पाम चाल का इस्तेमाल किया। उन दोनों को स्पष्ट रूप से एक दूसरे की मौन समझ थी। एक बाईं ओर और एक दाईं ओर उन्होंने लगातार हमला किया। उनकी हथेलियों से हवा एक तेज ब्लेड की तरह थी और उनकी हथेलियों से हवा तुरंत एक बड़े पेड़ के माध्यम से छेद कर रही थी, जैसे केवल एक दर्जन लोग ही पकड़ सकते थे। पंजे की रोशनी सबेर की रोशनी की तरह थी। सबेर की रोशनी जो बाहर निकली उसने तुरंत एक 100 मीटर ऊंचे बोल्डर को आधा काट दिया, जैसे कि वो टोफू था। शक्ति बुरी नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। रुद्रसेन के चेहरे ठंडे थे। उसके हाथों में घनी बिजली की ऊर्जा संघनित हो गई थी। बिजली की शक्ति एक साथ गूंथ गई और बिजली की गेंद में बदल गई। रुद्रसेन ने अपने बाएं हाथ में बिजली का गोला और दाहिने हाथ में बिजली का गोला पकड़ रखा था। उसने उन दोनों पर फेंक दिया। ये स्काई टैरेंट लाइटनिंग आर्ट का उपयोग करके रुद्रसेन द्वारा संघनित की गई बिजली की गेंद थी। इसकी ताकत चरम सीमा तक भयानक थी। बिजली की गेंद तुरंत फट गई, जिससे एक भयानक शक्ति का उत्सर्जन हुआ, जिससे किसी का दिल कांप गया। बैंग बैंग, 2 धमाके हवा में फैल गए।
रुद्रसेन और 7वीं आकाशीय परत के 2 साधक टकरा गए। स्काई टारेंट लाइटनिंग सीक्रेट आर्ट द्वारा संगठित की गई बिजली की गेंद की ताकत वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। बिजली की गेंद फट गई। 2 7वीं परत के मार्शल जनरल कल्टीवेटर को उड़ा दिया गया था। वाह वाह! दोनों काश्तकारों ने हवा में एक मुंह खून उगल दिया। उनके चेहरे बेहद पीले पड़ गए थे। इस हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। ये कैसे संभव है? युवा मास्टर के पास मूल रूप से एक आत्मसंतुष्ट और उदासीन अभिव्यक्ति थी जब उसने अपने सामने सब कुछ प्रकट होते देखा। उनकी राय में रुद्रसेन का हारना तय था, लेकिन किसने सोचा था कि उनके 2 रक्षकों को रुद्रसेन द्वारा उड़ा दिया जाएगा। इस समय युवा मास्टर ने रुद्रसेन की आंखों में भय की झलक देखी। क्या ये तुम्हारी ताकत है? मेरे खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सबसे मजबूत ताकत बाहर निकालो। रुद्रसेन 2 7वीं परत के मार्शल जनरल कल्टीवेटर की ओर कदम से कदम बढ़ते चले गए। उसके शरीर के चारों ओर घनी बिजली की ऊर्जा बनी हुई थी। वो बिजली से पैदा हुए देवता के समान था। युवा मास्टर भागो! दोनों गार्ड धीमी आवाज में चिल्लाए। दोनों के बीच मारपीट के बाद वो कमोबेश जानते थे कि रुद्रसेन की लड़ने की ताकत कितनी भयानक है। इस समय उन्हें केवल थोड़ी देर के लिए देरी की उम्मीद थी। इस समय युवा मास्टर ने भी प्रतिक्रिया की। उसने मोहिक महिला की भी परवाह नहीं की और भागने के लिए मुड़ गया। युवा मास्टर, मेरा इंतजार करो। मोहिक महिला भी भाग गई।